सुंदरपुर पर छाया मातम का अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था। राज, जिसने कल ही अपनी पत्नी को मौत के मुंह से बचाया था, आज गांव की सड़क के बीचों बीच जमीन पर बैठा अपनी ही बहन के गम में बिखर चुका था। रिया उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राज का दिल इस सवाल से फटा जा रहा था, कहां हो तुम प्रिया? उसका जमीर उसे कचोट रहा था। वह जानता था कि यह कोई मामूली गुमशुदगी नहीं है, यह उसी शैतानी ताकत का काम है, या शायद उससे भी बदतर। उसके कदम अपने आप गांव के मंदिर की ओर मुड़ गए। वह हाँफता हुआ पंडित जी के पास पहुंचा, जो शायद किसी अनहोनी को भांपकर पहले से ही ध्यान में बैठे थे। पंडित जी, मेरी बहन प्रिया, वह कहीं नहीं है। राज की आवाज में बेबसी थी। पंडित जी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं। बेटा, हमें लगा था कि संकट टल गया है, लेकिन लगता है हमने सिर्फ एक डाल काटी थी, जड़ें तो अभी भी जमीन के अंदर है। पंडित जी ने राज को शांत कराया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपनी आत्मिक शक्तियों से उस काली ऊर्जा को ढूंढने लगे जिसने गांव की शांति को भंग कर दिया था। कुछ ही पल में उनका शरीर कांप उठा। उन्हें धुंधले दृश्यों में एक सूखा कुआं, बंजर जमीन और सैकड़ों तड़पती आत्माओं की चीखें सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखें खोली। बेटा, तुरंत दक्षिण दिशा की ओर जाओ। गांव की सीमा के पार उस बंजर जमीन में मुझे वहां एक भयानक शैतानी शक्ति का केंद्र महसूस हो रहा है। शायद तुम्हारी बहन वहीं हो। पंडित जी ने अपनी वेदी से एक लाल पवित्र धागा उठाया। ये लो बेटा, यह हनुमान जी का रक्षा सूत्र है। इसे अपनी कलाई पर बांध लो। यह तुम्हें उस शैतान की सीधी नजर से बचाए रखेगा। जाओ और अपनी बहन को ले आओ। राज ने वह धागा बांधा और अपनी सारी ताकत बटोरकर दक्षिण की ओर दौड़ पड़ा। वह गांव, जंगल और खेतों को पार करता हुआ उस बंजर जमीन पर आ पहुंचा, जहां दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान नहीं था। वह घंटों तक भटकता रहा, अपनी बहन को पुकारता रहा। तभी उसे जमीन के नीचे से आती कुछ अजीब दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। आवाज का पीछा करते हुए वह उस सूखे काले कुएं के पास पहुंचा। हवा में सड़े हुए मांस और गंधक की तेज बदबू फैली हुई थी। राज समझ गया कि वह सही जगह पर है। उसने कुएं के अंदर झांका। अंधेरे के बावजूद उसे नीचे एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाई दिया। वहीं से वे भयानक आवाजें आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन बहन को बचाने की जिद में वह मौत के उस कुएं में उतर गया। नीचे का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं और दीवारों पर अजीब अजीब से निशान बने थे। और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी, पूरी तरह नग्न। उसके जिस्म को इतनी बेरहमी से नोचा और काटा गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। राज का दिल दहल गया। वह कांपते हुए उस लाश के पास गया। वह प्रार्थना कर रहा था कि यह प्रिया न हो, लेकिन तभी उसकी नजर लाश के कंधे पर पड़े एक छोटे से काले तिल पर गई। वही निशान, वही तिल जिसे देखकर वह बचपन में प्रिया को चिढ़ाया करता था। प्रिया! राज के गले से एक चीख निकली और वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी दुनिया, उसका घमंड, उसका साहस, सब एक पल में चकनाचूर हो गया। वह जोर जोर से रोने लगा। प्रिया, मैं तुझे नहीं बचा सका। उसकी नजर पास में पड़े सूखे पत्तों पर गई, जहां उस दरिंदे ने अपनी हवस मिटाई थी। यह देखकर उसका खून खौल उठा। वह कुछ देर तक अपनी बहन की लाश से लिपटकर रोता रहा, लेकिन तभी उसे याद आया कि सुबह होने वाली है। शायद वह शैतान यहां नहीं है। राज ने अपनी बहन के नंगे जिस्म को पास पड़े एक गंदे कपड़े से ढका, उसे अपनी गोद में उठाया और उस नरक से बाहर निकल आया। सुबह की पहली किरण के साथ जब राज अपनी बहन की लाश को गोद में लिए गांव में दाखिल हुआ, तो मानो समय रुक गया। लोग उसे देखकर सन्न रह गए। वह चुपचाप अपनी बहन की लाश को लेकर घर के आंगन में आया। रिया उसे इस हाल में देखकर बेहोश हो गई। तभी राज की मां बाहर निकली। अपनी बेटी की लाश को इस हालत में देखकर वह सुध बुद्ध खो बैठी। वह रोती हुई राज के पास आई और कहां था तू कहकर राज के मुंह पर जोर से एक तमाचा जड़। नहीं बचा सका तू अपनी बहन को? किस काम का है तू? अपनी बीवी को बचा लिया,
पर बहन को मरने के लिए छोड़ दिया। राज, जो पहले ही अंदर से मर चुका था, चुपचाप अपनी मां के इल्जाम सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू भी सूख चुके थे। राज ने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। जब चिता की लपटें आसमान छू रही थीं, राज ने कसम खाई कि वह उस दरिंदे को ढूंढेगा और उसे ऐसी मौत देगा कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। उधर जब भैरव अपने गुप्त तहखाने में वापस लौटा और प्रिया की लाश को गायब पाया तो वह गुस्से से पागल हो गया। किसकी हिम्मत हुई? वह दहाड़ा। उसने अपनी तंत्र दृष्टि से देखा और उसे सब कुछ पता चल गया। उसने राज को प्रिया का अंतिम संस्कार करते हुए देख लिया। तो उस कीड़े को मेरा ठिकाना पता चल गया है। भैरव हंसा। अच्छा है, अब मुझे उसे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं उसकी बीवी रिया को उठाऊंगा। अगली रात राज बदला लेने के लिए उस कुएं पर वापस गया। वह छिपकर उस शैतान का इंतजार करने लगा। आधी रात को भैरव एक और बेबस लड़की को घसीटता हुआ लाया। राज पंडित जी के दिए उस रक्षा सूत्र की वजह से छिपा हुआ था और भैरव उसे देख नहीं पा रहा था। राज ने अपनी आंखों से वह खौफनाक मंजर देखा। भैरव उस लड़की को अपनी काली शक्तियों के चाबुक से मार रहा था। लड़की की दर्द भरी चीखें तहखाने में गूंज रही थी। राज का खून खौल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह जानता था कि अगर वह अभी बाहर गया तो वह भी मारा जाएगा। फिर राज ने देखा कि भैरव ने उस लड़की की बलि चढ़ा दी। जैसे ही लड़की के जिस्म से उसकी आत्मा निकली, भैरव ने उसे एक छोटे से काले कलश में कैद कर लिया। राज की नजर तहखाने की दीवार पर गई, जो ऐसे ही हजारों कलशों से भरी पड़ी थी। राज कांप उठा। इसका मतलब मेरी बहन प्रिया की आत्मा, वो भी इन्हीं में से किसी कलश में कैद है। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं भैरव, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा और इन सारी आत्माओं को आजाद करूंगा। लेकिन राज के जहन में जो सबसे खौफनाक नजारा बसना था, वो अभी बाकी था। बलि देने के बाद भैरव उस मरी हुई लड़की की लाश के पास गया। राज ने अपनी आंखों से जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। भैरव लड़की के जिस्म के ऊपर चढ़कर उसे अपने गंदे हाथों से छूने लगा। वह लड़की के जिस्म को चूम रहा था और उसके कपड़े उतारकर लड़की के स्तनों को सहला रहा था। भैरव उस मृत शरीर के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उसके जिस्म को नोच रहा था, अपनी शैतानी हवस मिटा रहा था। राज ने घिन से अपनी आंखें बंद कर ली। हे भगवान, यह शैतान तो रावण से भी बदतर है। यह तो मुर्दों को भी अपनी हवस का शिकार बनाता है। जैसे ही सुबह होने को आई, राज किसी तरह उस नरक से बच निकला। वह भागता हुआ सीधा पंडित जी के पास गया और उनके कदमों में गिर पड़ा। उसने पंडित जी को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था, हजारों कैद आत्माएं और वह घिनौना सच। पंडित जी, उसे रोकना होगा। बताइए, मैं उसका वध कैसे कर सकता हूं? पंडित जी ने एक गहरी सांस ली। बेटा, तुमने जो देखा है वह नरक का एक अंश है। उस शैतान का वध करना लगभग नामुमकिन है। तो फिर क्या कोई रास्ता नहीं है? राज ने बेबसी से पूछा। एक रास्ता है, पंडित जी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। उसका वध करने के लिए तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन पंडित जी ने राज को ऐसा क्या रास्ता बताया? क्या राज उन हजारों आत्माओं को और अपनी बहन की आत्मा को आजाद करा पाएगा? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए।